कृष्णा दोस्तों, लेट्स चैट हरि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार कुरुम अवतार के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, देवता और असुर लगातार युद्ध कर रहे थे। लंबे समय तक चली लड़ाइयों ने देवताओं की शक्तियों को कम कर दिया था। उनका तेज, उनका बल सब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। देवता चिंतित थे। तभी उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि अगर देवता अमृत प्राप्त कर लें तो उनकी शक्तियां फिर से लौट सकती हैं। लेकिन अमृत समुद्र की गहराई में छिपा था। अमृत पाने के लिए देवताओं को अपने शत्रुओं असुरों से भी समझौता करना पड़ा। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत अपना संतुलन खो बैठा और भारी बोझ के कारण सीधे समुद्र की गहराई में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। मंथन रुक गया। अमृत की आशा भी टूटने लगी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने कछुए का अवतार लिया। यही था कुरुम अवतार। भगवान समुद्र के भीतर उतरे और मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर थाम लिया और पर्वत स्थिर हो गया। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन में सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और संसार की रक्षा के लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। मंथन चलता रहा। समुंदर से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और कई अनमोल रत्न। अंत में धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में फिर से संघर्ष छिड़ गया, लेकिन अंत देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्तियां पुनः लौट आई। पूरा समुद्र मंथन भगवान विष्णु के कुरुम अवतार की पीठ पर ही संभव हो पाया। अगर कुरुम अवतार ना होता तो मंथन अधूरा रह जाता और अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। यही थी भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार कुरुम अवतार की पावन और कुरुम अवतार की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सीख यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने ना युद्ध किया, ना किसी को दंड दिया। उन्होंने बस पीठ बनकर सहारा दिया। कुरुम अवतार हमें सिखाता है कि हर बार शक्ति दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर संभलना सबसे बड़ा बल होता है। मद्राचल पर्वत भारी था, लेकिन भगवान पीछे नहीं हटे। इसी तरह जिंदगी में भी सब जिम्मेदारियां भारी लगे तो पीछे हटना समाधान नहीं होता। समुद्र मंथन से पहले जहर निकला, अमृत नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज से पहले कठिन समय आता है। कुरुम अवतार ये भी सिखाता है कि अगर भगवान ने तुम्हें किसी का सहारा बनाया है तो ये बोझ नहीं, ये भरोसे की निशानी है। जय श्री हरि विष्णु, जय कुरुम अवतार। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस